हिमांशु भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत एनबीएस पे। थैंक यू भाई, बुलाने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो हिमांशु भाई, शायद आपका ये दूसरा पॉडकास्ट है, पहला हाँ, इसी स्टूडियो में इसी हुआ है स्टूडियो में पहला विकास भाई के पॉडकास्ट था। साथ। हाँ, तो विकास कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई। बढ़िया ही रहा एक्सपीरियंस। पहली बार तो थोड़ी हेजिटेशन थी, बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। पर चलो, अच्छा था जैसा भी था। बढ़िया बात है भाई। मेरी भी यही इच्छा होगी कि हम एक एक जोरदार हॉरर किस्से से शुरू करें, लेकिन मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ भाई। मैं ना अपने जो पॉडकास्ट में है ना, सबसे आखिर में कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लोग करते नहीं है। तो एक बार मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने क्या पाप किया है? सही बात है। क्योंकि चैनल को कर देते हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का हॉरर किस्सा। तो हिमांशु भाई बताइए, कौन सा किस्सा है आज? भाई आज का जो किस्सा है ये मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ का ही किस्सा है ये। तो उनका नाम विकास नाम है, वैसे तो नाम उसका कुछ और है, बट ये उनके ही बारे में है। तो लोग सोचते हैं कि बाहर हम जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं होगी, यानी चीज़ें स्मूथ चलती हैं। वो लोग जाते हैं चर्च वगैरह में भी जाते हैं, इधर उधर पूजा पाठ करते हैं भी लोग घरों के अंदर, हंकी डोरी होगा, सब कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल। बट वहाँ पर जो नेगेटिविटी मैंने एक्सपीरियंस करी वो बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर आपको पता है मंदिरों में जा रहे हैं, घरों के अंदर पूजा कर रहे हैं, आरतियाँ कर रहे हैं। बट वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर लोग बाग कोई भी, यानी इवन घर के अंदर जो मंदिर होते हैं वहाँ पर वो जोत वगैरह भी नहीं जला पाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वहाँ पर वो लगे होते हैं ऐसे पानी वाले, यानी क्या कहते हैं, फायर के वो लगे होते हैं। तो इस वजह से वो जोत भी नहीं कर पाते, ना अगरबत्ती ना कुछ। तो बस मंदिर है, वो रखा हुआ है रखा हुआ है और पूजा हो रही है। कहीं ना कहीं वो समाज का बर्डन भी कम हो जाता है ना। हमारे भारत में लोग जज कर लेते हैं कि यार घर में दीप बत्ती नहीं जगता तो पता नहीं कैसे लोग हैं। फॉरेन कंट्री में हो जाता है कि भाई अब जो मर्जी समझ लो। हाँ। और वहां पर जाके लोग ज्यादा मॉडर्न भी हो जाते हैं, कई लोग के भैया छोड़ो यार, क्या करना है यहाँ पर। यहाँ पर तो प्रेशराइज भी होते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, समाज का होता है। समाज का के कर भाई कर नहीं। और यहाँ पर मन में भी रहता है यार कर ले यार, क्यों नहीं कर रहा। बट वहाँ पर लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, टाइम भी नहीं मिल पाता। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा वो जान के नहीं करें। नहीं, ठीक है, ठीक नहीं मिलता। जहाँ का देश वहाँ का हाँ, वैसा जैसा देश वैसा देश। ये विकास के बारे में, शादीशुदा बंदा है विकास, और वहीं पे वो ट्रक चलाता है। फिलहाल तो उसने वो जॉब चेंज कर लिया, बट जब मैं गया था तब वो ट्रक चलाता था। तो उसकी नई नई शादी हुई थी और अच्छे से बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी, बंदा सेटल्ड है। और रिसेंटली उसकी पीआर भी आई थी। जब मैं गया था उससे जस्ट 6 महीने पहले उसकी पीआर यानी परमानेंट वहाँ पर हो गया था, और एक बेबी भी है उसके। तो सडनली सब कुछ स्मूथ चल रहा था उसकी लाइफ में, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। सोचो ट्रक चला रहा है और भी अपने काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग उबर वगैरह भी चला लेते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। लोग सही है, होना भी चाहिए। सैटरडे संडे को वहाँ पर लोग उबर वगैरह चला लेते हैं, उबर ईट्स वगैरह। तो मैं भी उसके साथ 1-2 बार बैठ के गया था, तो बात की बात है। तो बढ़िया चल रही थी उसकी लाइफ, स्मूथ चल रही थी। सडनली उसकी वाइफ थोड़े दिन के लिए कहती भाई मैं घर जा रही हूँ, इंडिया आ रही हूँ, तो मैं 1-1.5 महीने के बाद आ जाऊंगी। उसने एकदम सडनली उसे बोला, तो उसे लगा तो सही यार एकदम से क्यों जा रही है। बट ठीक है, होता है ना कि चल कोई नहीं जा रही, कोई काम होगा, वाइफ पे कौन शक करता है, कोई भी नहीं करता। सही सही। तो वो जाती है। जाने के बाद उसे 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है। इसकी दिनचर्या वही थी, सुबह बंदा जल्दी उठता था अपनी, क्योंकि ट्रक वगैरह है ना वहाँ पर लोग जल्दी निकल जाते हैं। यहाँ की तरह नहीं है कि आप 8 बजे जाओगे, 7 बजे 9 बजे। वहाँ की टाइमिंग एकदम फिक्स होती है, आपको उसी टाइम पे निकलना पड़ेगा, वरना आपके पैसे, क्योंकि वहाँ पर आवर्स का आवरली बेसिस पर होता है, यहाँ की तरह नहीं है। तो वो सुबह अपने जल्दी उठता था, निकल जाता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो नींद थी वो कम होने लगी। उसे लगा भाई वर्कलोड होगा, उस टाइम पे ज़्यादा भी वो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि भाई हाँ उसका एक फ्यूचर। सब चाहते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, उसे ही पसंद थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी नींद, पहले वो वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर लोग बाग कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है। हमारे यहाँ की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो रखी है, कोई पंचुअल नहीं है। बट मैंने वहाँ पर जो देखा, मैं 2-3 महीने वहाँ पर रहूँ, मैंने ये देखा वहाँ पर लोग बहुत पंचुअल है भाई। वहाँ पर जिस टाइम जिसको जो करना है वो उसी टाइम पे करते हैं। पंचुअल रहना पड़ता है। हाँ, प्रेशर है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी टाइम पे, क्योंकि वो, और वहाँ पर खर्चे इतने खर्चे आप सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है कि वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, बट भैया यहाँ की लाइफ ज्यादा हर जगह अच्छी है, अपना अपना जीने का ढंग होता है, अपना अपना तरीका, अपना अपना सोचने का तरीका है। बट वहाँ पर क्या है, आपको हर टाइम अच्छे से करना पड़ेगा। तो भाई धीरे धीरे क्या होता है, उसकी नींद कम होने लगती है, बंदा सोता भी है तो एकदम घबरा के उठ जाता है। उसे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मैं अकेला सो रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली वहाँ पर वो सोता नहीं था, तो अकेले सोने लगा इतने टाइम तक।
धीरे धीरे उसकी नींद भाई कम होने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि वो रात को सो ही नहीं रहा है, वो जाग ही रहा है भाई हमारा। परेशान होने लगा, काम भी करना है, नहीं जाओगे तो भैया रेंट है, सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें पे करनी हैंगी। बट करता रहा, लेकिन एक दिन जाके बिल्कुल थक हार गया कि भैया ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, क्योंकि वहाँ के लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं, बिल्कुल मॉडर्न हो जाते ना, उन्हें लगता है कि भाई हो ही नहीं सकता ऐसा, तो कुछ हमारे साथ कैसे हो सकता है। बट उसकी भाई नींद एकदम बंद हो गई। और एक दिन ऐसा आया उसकी लाइफ में, जैसे वो सो रहा और उसे लगा सामने कोई लेडीज हैगी, तो वो एकदम से छाती पे प्रेशर आते ही जाता लोगों के, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो उसको लगा एकदम से भैया मैं दब रहा हूँ, स्लीप पैरालिसिस आप बोल सकते हो, ज्यादातर लोगों से यही बोलते हैं। वो उठ गया चौंक के, और उस टाइम तक वो चीज़ वहाँ पर थी नहीं, तो उठा भाई, वो उसे लगा शायद दब गया होगा, ऐसे हो नहीं, उसने विश्वास करा, अपने फिर से अपनी वो चीज़ें करने लगा। फिर धीरे धीरे उसके जो घर की लाइटें होती थी यानी अपने आप ही बंद हो जाती थी। उसे लगा यार ये क्या हो रहा है, आप सोचो आप यहाँ बैठे हो, अभी आप ऑन करा है और सडनली लाइट बंद हो गई। उसने इसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाया कि भाई शायद इसमें वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, दिखाया उसने, बट कोई प्रॉब्लम निकली नहीं। फिर उसके जो नलके थे वो ऑन होने लग गए, तो अब जाके उसे थोड़ा लगा भाई कुछ तो अब गड़बड़ हो रही है मेरे साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से ही क्यों मेरे साथ में हो रही हैं। नींद के मारे वैसे ही वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर एक दिन वो भाई सो रहा था, तो सोते सोते उसने देखा कि एक लेडी उसकी छाती पे ही बैठी हुई है, और वो वहीं की कोई फॉरेनर होगी, गोरी, हाँ, क्योंकि इंडियंस तो पता लग जाते हैं। उसने देखा कि भाई ये तो कोई बैठा, और बिल्कुल गला ही दबा रही थी भाई वो उसका। खुश हो गया होगा पहले तो। भाई ऐसे किस्से सुनने में लगता है वो खुश हो जिस पे बीतती है उसे ही बताओ। नहीं, अब सोच के खुश होता होगा। नहीं, फिलहाल तो वो अब भी इसको सोच के खुश नहीं होता है, अब भी सोचता है कि भाई जो हुआ था वो दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। अभी भी डरा ही रहता है वो, क्योंकि वो किस्सा भाई किसी को भी डरा सकता है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देखा था। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा हो गया ना, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो मुझे याद आ गई, एक अपने पॉडकास्टर हैं, वो कहते हैं यार मुझे ये नहीं समझ लगती कि मर्दों की छाती पर हमेशा ये चुड़ैल, औरतें क्यों बैठती हैं, क्योंकि बंदा ही क्यों नहीं बैठा। तो वो भी एकदम मेरे बात नहीं, बंदे भी बैठे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। या फिर वो शर्मिंदगी में कहते हैं कि लोग गलत मतलब ना निकाल ले। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट कईयों के हमने मर्द भी देखे हैं भाई बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली औरतें ही बैठती हैं। तो भाई वो बिल्कुल एकदम उस टाइम पे बेसुध हो गया, रात के करीब 2 से 3 का टाइम होगा, बैठ ही गया वो, घर से निकल के बाहर चला गया, घर ही नहीं आया उस रात। वो घर ही नहीं आया, अपने दोस्त के चला गया, भैया इस घर में मैं नहीं रहूँगा। तो उसके अपने दोस्त के पास गया, उसने अपने दोस्त को ऐसे बताया। तो उसका जो दोस्त है वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जो उसका दोस्त है वो नाथ संप्रदाय यानी हमारे उसमें मंदिर में आता है, बहुत पहले से आ रहे हैं और कई साल हो गए, तो वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उसने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, कह रहा कोई नहीं भाई मैं तेरी बात पे, उसने बोला कोई नहीं भाई मैं तेरी बात पे यकीन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस रात वो वहीं रुका। फिर उसने बताया कि भाई हमारे भी एक गुरुजी हैं, मैं एक बार उनसे बात करूँगा तेरे लिए और तेरी बात भी करा दूंगा। कहा चल ठीक है। बट इस बीच वो वापसी गया, वहाँ पर वापसी गया तो वो वहाँ रुक ही नहीं पा रहा डर के मारे कि यार ये चीज़, और अकेला रह रहा है, अकेला बंदा, आप सोच सकते हो अकेले के साथ में अगर ऐसी चीज़ हो जाए, सही ज़्यादा होती है, डर गया ना वो, डर भी गया और डर के साथ तो खेलती हैं चीज़ें, जो डर जाता है उसके साथ चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो थोड़ा टाइम तक बच जाता है, लेकिन होती उसके साथ भी है, होती हैं। हाँ सही, क्योंकि इस चीज़ से कैसे लड़ोगे, आप है ही नहीं इसका ज्ञान, तो कैसे लड़ोगे, जो दिख ही नहीं रहा उससे क्या लड़ना। तो रहा 1-2 दिन, बट वो सोया नहीं, वो चीज़ हुई नहीं उसके साथ दोबारा, बट वो घबराहट के मारे सो ही नहीं पाया, कर नहीं पाया। तो फिर उसका बीच में ये सैटरडे, वहाँ पर एक्चुअली सैटरडे संडे ऑफ होता है, सबका ऑफ होता है। तो उस बीच में उसके पास गया, तो उसने फ़ोन करा मेरे को, उन्होंने कि एक बार आप बात कर लोगे महाराज जी। मैंने भाई दोस्त है तो कोई बात नहीं, करा दो। तो उसने पूछा भैया ये क्या चीज़ हुई है मेरे साथ में। मैंने उससे बताया भाई पहली बात तो हम बताते नहीं कि किसने करा है क्या करा है। मैंने भाई जिसने भी करा है तेरे को खुद पता लग जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ में शरीर में ऐसी दिक्कत आएगी कि तुझे खुद ही पता लग जाएगा। कि हमारे गुरु महाराज तो भाई करने धरने वालों को सबसे पहले तोड़ते हैं
क्योंकि सबसे जो गंदा काम हम्म, ये करने धरने वाला है। सही। सबसे जो गंदा काम है ये करने धरने का ही है। और आजकल आपने देखा होगा, आजकल लोग बाग यूट्यूब के माध्यम से कह लो, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग बाग करने धरने में ही लगे हैं। बिल्कुल। और आधे लोग तो ये विद्या मिल जाएगी, कर्ण पिशाच नहीं मिल कर्ण जाएगी, पिशाच नहीं इतनी मिल जाएगी। easy- सोचते हैं बहुत इजी चीजें हैं, हम्म, बिना गुरु के बैठोगे कर लोगे। ये नहीं पता कि जिस दिन तुम करने बैठोगे और तुम्हारे पास गुरु मनती है तो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगी वो। हाँ वो तो है। बिल्कुल, क्योंकि और भी चीजें चेक करने के लिए आती हैं, और आपके पास अगर वो घेरा नहीं है तो वही आप मरोगे। बुरी चीजों से अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी से लोगों को चाहिए ना कि पैसा चाहिए। आधे से ज्यादा लोग तो फेम के लिए करते हैं हम्म, कि भैया मेरे को लोग भग जानेंगे, पूजा करेंगे, मेरे से पूछेंगे आके, पैसा आएगा, लोगों से पैसा खींचूंगा। और इस लाइन में ज्यादातर लोग जो मैंने अभी तक देखा है, बेचारे जो बिल्कुल मर जाते हैं, खप जाते हैं पहले ही बेचारे, कहीं लूटते हैं लोग बाग। सही है। ज्यादातर तो लूटते ही हैं। मैंने 99% लोग भाई लूटते हुए देखे। 1% है जो लोग कहेंगे भैया आप भी तो आए हो यहाँ पर। मैं सबको बोलता हूँ भाई हमारे यहाँ पर धन का कोई वो नहीं, मांग नहीं है। ना धन की, ना नारियल लेके आओ, ना फलाना लेके आओ, ना ढिकाना लेके आओ, कुछ नहीं भाई। हमारे गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ो, करता रहता वही है। तो उसका भी भाई का फोन आया, फिर मैंने देखा यार तेरे को सीधा बस ये बता रहा हूँ कि तेरे को पता लग जाएगा। मैं अपने महाराज से प्रार्थना करूंगा कि तेरे को ये दिक्कत ना हो। ठीक है महाराज जी, मैं आपसे बात करूंगा अगले दिन। ठीक है। 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि उसको अपने कमरे पे वो लेडी नजर तो आई, दिखी, बट वो उसके पास नहीं दिख रही थी, दूर जाती हुई दिख रही थी। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे पास फिर कॉल आया कि महाराज जी ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ तो नहीं, लेकिन वो चीज अब दिखती है तो दूर है मेरे से, और मेरे को नींद भी अब आ रही है। मैंने उसे बताया नहीं, जो उसकी करने वाली थी वो उसकी वाइफ ही थी। ओके। और जो ये इनकी मैरिज हुई थी, ये लव मैरिज थी? लव मैरिज। कमाल की बात तो यही है, लव मैरिज। कितनी देर के रिलेशनशिप में? इनका जो रिलेशनशिप था 6 साल का रिलेशन था, उसके बाद ये इन्होंने शादी करी थी। ओके। वो करने का क्या रीजन था कि ये बिल्कुल मेरे कहे में चली। और इतना भी क्या कहे में चढ़ेगा कि एक चुड़ैल को ही सवार करा दिया। वशीकरण वगैरह के चक्कर में भैया करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम जिसके ऊपर करा रहे हो, आप कुछ करा रहे हो तो वहां की चीजें भी तो एक्टिव होंगी। हाँ सही है। जो वहां पर चीजें रुकी हुई थी वो भी एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि आप एनर्जी भेज रहे हो। गलत के साथ में तो 10 गलत और आ जाते हैं। हाँ सही है। तो फिर कह रहा किसी के साथ हुआ तो नहीं। मैंने यार तेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ, ये सोच ले तेरे अच्छे के लिए मेरे महाराज ने नहीं करा ऐसा। सही। क्योंकि तेरे को पता लग जाएगा भैया। और फिर पता लग गया कि भाई ये करा रही है। और ज्यादातर लोगों के ऊपर जो करते धरते हैं वो भाई घर के ही होते हैं। दूर का कभी भी आपके बाल नहीं ले जा पाएगा, दूर का कभी आपके अंडरगारमेंट्स नहीं ले जा पाएगा, दूर का कभी भी आपकी कोई भी चीज नहीं ले जा पाएगा। ले जा कौन सकता है? जो बिल्कुल आपका खास, क्योंकि आप उस पर शक ही नहीं करोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपके दिमाग में भी नहीं आएगा यार ये व्यक्ति। लेकिन आज का माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग रिश्तेदारों पे शक करते हैं सबसे पहले। हाँ, क्योंकि अब हो ना भी हो तब भी चीजें देख रहे हैं ना। क्योंकि अब देखो ना, पहले क्या था, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे ऐसे लोगों से। अब यूट्यूब है, लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई पहले नहीं पता होता था ना कि यार अपने ही लोग हैं। अब जैसे मैं भी बता रहा हूँ, अब कई लोग देखेंगे तो सोचेंगे भाई ऐसा तो गड़बड़ है, खाएंगे नहीं। तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई खाओ तो पहले उसे बोला तू भी खा ले। ज्यादातर लेके आते हैं ना, मीठा लेके आ गए, मिठाइयाँ लेके आए, खाओ भाई, तो भाई पहले तू खा ले फिर मैं भी खा लूंगा। बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ आप ऐसा कर ही नहीं सकते। या सीधा कह दो भाई मुझे डायबिटीज है, बस मैं अभी खाऊंगा आपके सामने। आप बोल के बच सकते, अगर जितना बचा जा सके बचो। सीधा काम ही करो, डायबिटीज सीधा सीधा बोल दो भाई मैं मीठा खाते हैं, बचने की कोशिश करो। जितना बचोगे उतना बढ़िया रहेगा। पर ना ये चीज कहीं ना कहीं, ऑल्दो हम थोड़ा सा इस चीज को मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ये चीज ना कहीं रिश्तेदारों में, रिश्ते में टूट का कारण भी बनती है। क्योंकि मेरा फर्म बिलीव है कि जहाँ पर रिश्तेदार हैं वहाँ पर रिश्तेदार ही हैं, वही काम आएंगे। हम किसी ऐसे चीज़ से रिश्तेदारों को बदनाम नहीं कर सकते। होते हैं, अब देखो वही वाली बात है, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर रिश्तेदार बुरा नहीं है, हर नहीं है, लेकिन ऐसे है जो आपकी ऊंचाइयों से परे चलते हैं। जैसे आप ग्रोथ, उसका रीजन है ना, देखो मैंने एक अपनी स्टोरी में कहा था, लोगों को वैसे बात पसंद आई थी, हो सकता है आज के ना आए, लेकिन मैंने कहा था कि देखो वही सीधी सी बात है, आपके जो रिश्तेदार है ना वो दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन कभी दुश्मन रिश्तेदार नहीं होता। सच्चाई है।
और ये बात आप मान के चलो कि आप लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लोग आपसे किसी कारण से भी जेलसी कर किसी सकते भी हैं, कारण से कर सकते हैं, और वो नेबर भी हो सकते हैं, कोई भी और हो सकता है, हाँ, अगर रिश्तेदार भी है ना, जैसे इवन दोस्त भी हो सकते हैं आपके, हाँ, उससे तो दोस्त भी कर कुछ सकते भी हैं, हो सकते हैं। कुछ भी जैसे हो अब सकता है। हम कह रहे हैं कि बालों की बात है, किसी हमारे हाँ। डीएनए की, मोटे मोटे डीएनए की, तो दोस्त भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले हाँ, सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में कुछ अब भी देखो ना, हो कई सकता है। केसेस यही आ रहे हैं, फलाना दोस्त ने उस दोस्त को मार दिया क्योंकि उसके पास अच्छा वो कर रहा था। हाँ। तो ऐसी बात नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदार सारे ही खराब है, वो किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो बचो, बचने का मतलब क्या है कि भैया मत खाओ। मैंने तो वो केसेस भी सुने हैं, या फिर ऐसे केसों को भी मैंने देखा है जहाँ पर सगे, मतलब सौतेले ने, सगे माँ बाप ने या सगे बच्चों ने भी अपने माँ बाप पर किया हुआ है। मैं सगे इसलिए कह रहा हूँ कि माँ बाप सगे होते नहीं, सौतेले भी होते हैं। सौतेले भी होते हैं। हाँ, बच्चे भी सौतेले होते हैं, तो किया हुआ है। तो मतलब अपने एक ना स्टोरी टेलर है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि भाई इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन और कोई इंसान है, दुश्मन नहीं है। कोई भी नहीं है। आप देखोगे ना, हम बात करते हैं ना, जैसे कभी जानवरों की, कभी भी वीडियो देखो, कभी क्लिप्स आते होंगे, कभी देखो, जैसे हम देखते हैं शेर है या फिर कोई भी जो मांसभक्षी जानवर है, जब उसको भूख नहीं लगी हुई ना, तो वो दूसरे जानवर के पास भी बैठा होता है, आसानी से उसके पास से निकल जाता है, उनका शिकार नहीं करता। जब उसको जरूरत होगी वो तभी करेगा, यानी कि लालच का कोई फैक्टर नहीं है, इंसानों में है। वहाँ ही नहीं, इंसानों में है लालच का, और वो बहुत है। सही में बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही है। और आज के समय तो लालच बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब फिर वो सब ओके। हाँ, फिर फोन आया उसका, उसने पूछा मेरे से कई बार, लोग बाग प्रेशराइज भी करते हैं, हमारा बता दो हम उससे बच जाएंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे साथ ये चीजें होए ना। और मैं कहता हूँ भाई, उसके लिए मेरा महाराज, आज से मेरा महाराज बैठा हुआ है। पहले की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज से हम ले रहे हैं, तेरे पे कुछ नहीं हो सकता। सही सही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने आप ही ऑटोमेटिक उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया। ओके, अब तो बता सकते हो, बता दिया होगा। हाँ, नहीं बताया अभी भी नहीं यार, क्यों बताना की? तो अगर देख ले तो पता लग जाएगा उनको। क्या करना हमें, बता, देखो हमारे, अब तो पता लग भी जाए, डाइवोर्स हो ही गया, लग भी जाए, लगता भी रहे। हमारे जो गुरु ने वचन लिए थे कि भैया पहली बात तो शर्त ये है, खुद नहीं बताना, आपको नहीं बताना। पहला वचन यही है। मैं एक गलती कर चुका हूँ, बहुत डांट खाई थी मैंने, उसके बाद से मैंने ये काम छोड़ दिया, बताता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम निषेध है हमारे पास, बताने की नहीं है। ऑटोमेटिक ही उसके बेचारे के चीजें ऐसी होने लगी, इतने गैप आ गए रिलेशनशिप के अंदर, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये लगा लो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ। तो उसने कहीं ना कहीं अच्छा भी हो गया कि ऐसी जो लड़की है, ऐसा पार्टनर कह सकते हैं, जो मतलब अपने हस्बैंड को या अपने स्पाउस को काबू करने के लिए ऐसे हरकतें कर सकता है, तो वो उसके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास ऐसे भी कि भाई ये वशीकरण आप कर दोगे, इसके ऊपर मैंने भाई ये सब नहीं आता हमें। सही बात है, हमें ये सब आता ही नहीं, इस फील्ड के हम है ही नहीं भैया, और हमारे पास आगे आगे ऐसी बातें मत करो। और अभी रिसेंटली जहाँ पर जो भाई के साथ मैं पहला पॉडकास्ट करा था, उसके थ्रू भी मेरे पास बहुत मैसेजेस वगैरह भी आए थे, बहुत इंस्टाग्राम पे, इवन ये लगाओ कल एक लड़का मेरे से मिलने भी आ रहा है मंदिर में मेरे पास, और अभी भी पहले भी 2-4 लोग भी आके गए। तो उनमें से कईयों ने मेरे से पूछा था कि वशीकरण, पहला क्वेश्चन तो आप पैसे लेते हो? मैंने भाई पैसे का कोई काम नहीं है, मैं वैसे ही बता दूंगा। पैसे से मेरे पास है इतना कि मैं अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर लूँ, 2 रोटी चाहिए सुबह शाम, वो हम खा लेते हैं। तो बोला कईयों ने कि आप मेरे बॉयफ्रेंड पे, गर्लफ्रेंड पे, मैंने भाई ये काम किया। वशीकरण वाली जैसी चीजें हम नहीं करते, हम तो बस महाराज से अपने प्रार्थना करते हैं कि इसकी जिंदगी के जो दुख दर्द है महाराज कम कर दो, बस इतनी प्रार्थना करते हैं, और वो सुन लेते हैं, बाकी ये सब चीजें नहीं। और अब ठीक है, वो बंदा अच्छे से रह रहा है, इवन आज भी मेरे पास उसकी कॉल ही आई थी, बात करी थी अच्छे से। ओके। अब वो नया स्टार्टअप वगैरह भी कर रहा है, तो अच्छी उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात है, उसके पास वो दोस्त था जिसने उसकी मदद कर दी। सही। बतेरे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि एक तो समाज का प्रेशर, यार वो व्यक्ति को बताऊंगा तो हंसेगा मेरे पे, तू बाहर रह रहा है और तू ऐसी बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? सही से। तो समाज का प्रेशर अलग है। तो इससे पहले हम इन बातों पर भी डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक और किस्सा शुरू करें। आपके पास तो किस्सों की भरमार होगी, ऐसा यूनिक किस्सा जो आपको लगा हो कि यार, जिसमें ना आपने भी सर खुजला लिया हो, यार ये कैसा आ गया, ये क्या चीज़ है। ये हमारे एक मंदिर का एक लड़का आएगा, राकेश नाम है उसका। तो ये 2018 की बात होगी।
तो बढ़िया लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम पे, 22-23 साल का लड़का होगा। और अच्छा है, काफ़ी मंदिर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी ये लगाओ कि सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, पूरा दिन बैठता है मंदिर में, आरती वगैरह सारे काम, मंदिर के सफाई वफाई सारी चीज़ें करता है। बहुत बढ़िया लड़का, सारे काम करता है, हंसमुख लड़का। तो एक दिन वो अपने काम से कहीं जा रहा था, तो जाते जाते वो किसी मंदिर के पास से निकल रहा था, तो उसे वहाँ पर एक बाबा जी नजर आए। पहली बात तो मैं सबको बताना चाहूँगा भाई, कहीं भी आपको रास्ते में कोई भी बाबा अबू नजर आए तो अपना हाथ मत दिखाओ यार, बिल्कुल मत दिखाओ। सारी चीज़ें खींच लेंगे वो, और कब आपको हिप्नोटाइज करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो निकाल लेते हैं पैसे तुरंत। वो कहते हैं भाई तेरे से जैसा बंदा ही नहीं मैंने देखा, मैंने तो हाथ ही बड़ा जबरदस्त देख लिया आज। बिल्कुल, वो अब दिखाओगे, वो बोलता जाएगा और आप उसको बताते भी जाओगे अपनी सारी बातें, और जो पैसा होगा वो भी दे दोगे। लेकिन उसके पैसे वाला बंदा नहीं मिला था, उसे अघोरी मिला था, बिल्कुल प्रचंड अघोरी। मतलब सही बंदा मिल गया? नहीं, अच्छा था, बेकार बंदा ही मिल गया उसे। अच्छा। लेकिन वो जुड़ा हुआ मंदिर से था। तो यही मैं बता रहा हूँ, ये किसी को हाथ वाथ नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी कितने ही बोले मैं बाबा जी हूँ, बाबा जी, क्या भाई बाबा जी मेरे घर बैठे हैं तो वहाँ दिखा लूंगा। सही बात है, क्योंकि राह चलते इंसान हर कोई अच्छा नहीं होता। इसलिए तो हमारे सनातन में गुरु का कंसेप्ट है ना, कि आपने गुरु धारण किया, आप कुछ दूसरी जगह जाओ ना, ठीक है, ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स आप ले सकते हो, टीचिंग्स देखो, टीचिंग्स पढ़ो उनकी, लेकिन हर जगह जाके बस वही बस आप ही करोगे यही करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए। गुरु की शरण में रहोगे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाग्योदय कर देगा गुरु, आपके कष्ट निकाल देगा गुरु, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे वाले तो आपके, सपोज करो आप चल रहे हो और सामने आ गई खाई, तो हमारा गुरु क्या करेगा, उसको ठोकर में बदल लेगा। सही, खाई में नहीं गिरने देगा कि भाई खाई में मत जा। क्योंकि इंसान के भोग बहुत पुराने होते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आज सही कर रहे हैं तो ये कल गलत नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत पड़ो इस फेर में, आपके कई जन्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन सब का भार लेके आ रहे हो। और इस जन्म में अगर हमारे वाले गुरु मिल गया तो भैया तुम्हें इसी जन्म में तुम्हारे सारे धीरे 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 काट देगा। बिल्कुल, जैसे मेरे याद आई, हमारे गुरु महाराज जी है, शायद सुना होगा आपने नाम, नंगली साहब का। अच्छा, नंगली साहब। तो उनका ना वैसे भी मतलब होता था कि थोड़ा सा क्रोध नहीं कह सकते, स्ट्रिक्ट थे काफ़ी। अब 1936 में से उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो वो ना एक दिन ऐसे अपने संगतों के साथ, सेवकों के साथ जा रहे थे, और उनके हाथ में लोटा था एक गड़वी नुमा। तो पता नहीं उनके मन में क्या है, अपने साथ चल रहे थे, उनको कस के ऊपर ना सर पर मारी, अब ना वो करके आगे निकल गए। तो वो बेचारा साथ में चलता रहा, उसके खून बहने लगा, रोई जाए और चली जाए, पूछने की हिम्मत थी नहीं। अब वो जब गुरुजी अपने करने ध्यान वगैरह में बैठ गए, तो फिर जो मतलब एक और उनके गुरुजी के बाद के जो थे काफ़ी बड़े संत थे, तो वो उनके पास बैठ कर रोने लग पड़े कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरा कोई कसूर है। जैसे किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाती, नॉर्मल इंसान तो बिना किसी बात पे मार गए, बिना मेरे गुरु ने मारा। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं, जितना मर्जी मारे, जान भी ले ले, लेकिन मुझे पता तो हो कि क्यों मारा, बताओ तो सही, मेरी गलती क्या हुई। तो वो कहता है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, समझ ले। नहीं कहते चलो ठीक है, ज़्यादा जब फोर्स किया ना तो कहते चल ठीक है। उन्होंने ना जहाँ पर चोट लगी थी उस पर हाथ रखा, तो आंखें बंद करने को कहा। आंखें जब बंद की ना, तो जब वो चल रहे थे ना, और वो उनको विजन आने लगा था कुछ ही दूरी पर, मतलब उनको ठोकर लगनी थी, और उनका सर बहुत बड़े पत्थर से टकरा रहा था जो नुकीला था। जान तो उनकी बचनी थी, लेकिन वो ताउम्र के लिए बिस्तर पर जाने वाले थे, और गुरुजी ने करके उनकी टाल दी। हाँ, वही वाली बात है कि भाई खाई में नहीं गिरने दिया, एक ठोकर में बचा। तो गुरु तो भैया ऐसा होता है, इसलिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं भाई की जो हाथ दिखाया। तो भाई ने हाथ दिखा के वो बाबा जी उसे लेके चले गए अपने शमशान घाट में। और उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बात कर रहा है वो बंदा, पूरी बात करता जा रहा है। फिर वो बंदा उससे पूछा भाई तेरा गुरु कौन है। फिर उसको एकदम से इसने बोला ना, उसको तो एकदम से आया कि श्री श्री 1008 कृष्णनाथ जी महाराज। और वो उस टाइम पे जो गुरु था वो कांपने लग रहा था। यानी होता है ना बॉडी में, उसको दिख रहा है कि वो क्या रहा है भाई। वो भी शॉक्ड हो गया, मैं यहाँ पर कब आया। और ये सब, यानी मैं तो मंदिर के लिए निकला था,
मैं तो मंदिर जाने वाला था, बट नहीं, यहाँ पर कैसे आएगा? वो कंफ्यूज है बंदा, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और सामने वाला बंदा उससे पूछ रहा है, सडनली आप होश में आ गए एकदम से, क्योंकि पूरे रास्ते आपको पता ही नहीं, उससे सारी चीजें आपने बता दी कि मैं यहाँ का हूँ, मैं इधर रहने वाला हूँ। क्योंकि जब हिप्नोटाइज होता है तो आप आदमी से कुछ भी सारी बातें पूछ लो और वो वही बताएगा सही जो बात है। सच्चाई है, झूठ नहीं बोलेगा उस वक्त। तो उसने पूरी सच्चाई भाई ने उसे बताई। बोला तेरा गुरु कौन है? फिर उसने नाम लिया, हमारे भाई ये वाले गुरु जी है। तो उसने बोला तेरे गुरु की वजह से बच गया तू, वरना आज तुझे यही मारते हैं। यानी उस होरी के पास भी कोई चीज थी जो उसे दिख रहा था इसके साथ है। उसे पता लगा अगर मैं ऐसे कुछ करूंगा तो भाई मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ी घटना होगी। फिर उसी बीच में क्या हुआ, हमारे महाराज उसके पास कॉल आया, वो कहाँ खड़ा हुआ है? ने बोला महाराज जी कह रहे ऐसे बोल, कुछ करेगा तो सारे तेरे को पहले लपेटूंगा मैं। उसने बोला कि ऐसे बात करो, फोन पे बात करिए, छोड़े से जाने दे, मैं सारा जितना तूने अर्थ करा हुआ ना सब ले लूंगा। क्योंकि भाई उन पे इतनी पावर है कि सामने वाले की सारी शक्तियां खींच ले। उन्हें डर के हमारे बोला पैसे वैसे भी जो थोड़े बहुत थे बेचारे के पास, करिए बाद में थोड़े बहुत पैसे भी उन्होंने दिए कि जा भाई मुझे माफ कर। तो ये वाला एक किस्सा जो मैंने सोचा नहीं था कि हमारे ही किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है। और इसके अलावा और वेयर्ड हॉरर जिसमें जहाँ पर किसी को कोई एंटिटी नजर आती थी या फिर काफी ज्यादा परेशान करती थी? तो ये स्टोरी है रेणुका के बारे में। उस टाइम पे मैं भी शायद 12-13 साल का होऊंगा, ज़्यादा बड़ा तो मैं भी नहीं था। पहले जो था हमारा मंदिर था वो, यानी घर जो हमारा था, यानी पहले के मकान कैसे बने होते थे, 2 मंजिली मोस्टली बनते थे। तो बाहर का जो हमारा रूम था, तो पापा हमारे पहले क्या थे, गली में उसका डोर जो था गली के साइड, यानी पहला रूम था एंटर करते के साथ, बैठक बोलते हैं उसे, बैठक में ही। तो जो हमारे सारे महाराज थे पहले, जितने भी हमारे गुरु महाराज रहे हैं, जैसे श्री श्री एकाचार्य गोपाल नाथ जी महाराज, श्री श्री पन्ना नाथ जी, फिर रघुनाथ जी महाराज हमारे पिताजी के गुरु, और वो उस बैठक में आए हुए हैं, यानी वहाँ पर आके बैठे भी हैं, सारी चीज़ें करी हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ही देखा करते थे। मेरी उम्र 15 या 14 साल की होगी एग्जैक्ट, तो मुझे भी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो एक दिन मैं वहीं पे बैठा, मोस्टली पापा मुझे वहाँ से ना भेज दिया करते थे, सामने नहीं लाते थे किसी के भी, कि भाई तू इधर मत बैठ। वो मेरे को धमका के डांट के, पहले तो नहीं आता था समझने कि भाई क्यों ऐसा करते हैं, सबके सामने क्यों डांट देते हैं, इतने लोग बैठे हुए, वो पूरी भरी होती थी, काफी लोग होते, उसके सामने अगर मैं अंदर आके बैठ गया तो मेरे को धमका के भेज देते। बाद में जब मैं बैठा गद्दी पे, तब मुझे एहसास हुआ कि वो चाहते नहीं थे कि तेरा कभी पता लगे। क्योंकि जब पता लग जाता ना कि ये व्यक्ति बैठने वाला है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भी करके, सारी चीजें करके। वो भी मेरे साथ तो ये बताऊंगा, चलो बाद में, पहले इसकी कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन बैठा हुआ था और उस दिन उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं बोला कि उठ जाए, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, काफ़ी लोग थे, भीड़ थी काफ़ी। तो मैं भी आके कॉर्नर में बैठ गया। छोटे होते तो सबको क्यूरियोसिटी यार देखे क्या हो रहा है। कि कई बार क्या होता था, कोई किसी के अंदर कुछ आता था, चीखने लग जाते, तो पहले तो डर के भाग जाते, फिर धीरे धीरे मजा आने लगा, देखे तो किसके अंदर क्या आ रहा है भाई। तो वही हमारे अंदर भी थी, भाई जाके पता तो लगे। तो मैं बैठा, तो 4 लोग आते हैं, 2 लड़कियां थी, का नाम रेणुका था, दूसरे का मुझे याद नहीं है, और उसके मम्मी पापा थे और वो दोनों थे। तो आके बैठ गए, नॉर्मली लोगों की तरह आके बैठ गए। मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था आराम से। तो एक एक करके लोग धीरे धीरे, पापा क्या करते थे, मंगलवार और शनिवार को ही देखा करते थे, ये 2 दिन। बट इसके अलावा भी वो कोई बेचारा आता तो मना नहीं करते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। बट मोस्टली दिन उनके मंगल और शनि में होते थे। तो धीरे धीरे करके लोग बाग वहाँ से जाने लगे। जब 4-5 लोग रह गए, तब उन्होंने उसका नाम लेके बुलाया, फलाना भाई इधर आओ। तो वो बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज जी मैं तो पहली बार आया हूँ। क्या? हाँ मुझे पता है पहली बार आया हो, आप बैठो, तो बताओ क्या समस्या। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में 3-4 साल हो गए, पहले हमारे पिताजी गुजरे, सडनली अटैक आ गया और कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे वो।
और अच्छा खासा इंसान था, यानी रोज अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, ये भी नहीं कि भाई मीट चल रहा हो फलाना, वेजिटेरियन, सारी चीज़ें अच्छी। और उस टाइम पे लोग अच्छी हार्ट वगैरह की तो दिक्कतें अब ज़्यादा आने लगी हैं कुछ एक साल कोरोना के बाद से। तो ये मैंने भी केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी। पहले मैंने ये नहीं बहुत होता था, कहते थे कि भाई अमीरों के ही होते हैं हार्ट अटैक, तो गरीबों के कहाँ होते हैं, तो ऐसे ही सुनते थे उस टाइम पे भी। तो उन्होंने कहा कि सडनली अटैक आया और वो गुजर गए। कह रहे फिर उसके एग्जैक्ट 6 महीने बाद मेरा भाई, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। चलो हमने ये भी मान लिया कि शायद चला रहा होगा, क्योंकि वो करे कि वो रश ड्राइविंग करता था, बहुत स्पीड में चलाया करता था, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर 6 महीने हमारी जो माता जी थी वो भी गुजर गई। यार फिर जो उसके फादर थे जो सबसे पहले एक्सपायर होते, उसके सपने में आए, कह रहे किसी के पास जा बेटा, हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, तू पता करा। उसे सपना याद रहता है, उठता है, अब कई जगह पूछता है, कई लोगों से पूछता है कि भाई। और देखो 15 साल पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी छुपी हुई थी, सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना था नहीं, तो कई जगह बेचारे मरता क्या ना करता। सही। कभी वो वहाँ जा रहे हैं, नूह जा रहे हैं, कभी बेचारा राजस्थान जा रहे हैं, यानी अच्छे पैसे वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी वो, बेचारे अच्छे लोग थे। और ये समझ लो उन्होंने आधे से ज़्यादा भारत इसी चक्कर में घूम लिया कि उसके घर पे उसे पता लग जाए कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि डर लगा रहता था कि आज कहीं कोई और ना एकदम चला जाए। कई जगह गया, लेकिन फिर एट दी एंड उसे पता लगा कि भाई इस जगह पे फलाना वो बैठते हैं। आए थे किसी के थ्रू ही वो, तो बोला हाँ भाई तुम्हारे घर में दिक्कत है, ये तुम्हारे घर में किसी ने कुछ जब बन रहा था वो रिसेंटली है ना, उन लोगों ने वो मकान बनाया था जब उसके फादर साहब पूरे हुए थे, उससे 6 महीने पहले ही। और कहते हैं कि जब मकान आपका बन रहा हो, अब तो लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, जब आपका मकान बन रहा हो तो आप वहीं रहो। जब नींव होती है तो होता ही है, आपको वहीं रहना, पूर्ण नहीं होती, जब मिट्टी डालनी होती है नींव पर, जब तक आप वो पूरे पक्का होके एक फ्लोर ना आ जाए, आप कोशिश करो, निगरानी रखो, क्योंकि पता नहीं कब कौन क्या कर जाए। आज के समय में मैं देखता नहीं, बल्कि आज ज़्यादा लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों की एक्सेस में है, इजीली चीज़ें लोग कर देते हैं, लेकिन ठीक है। तो बताया कि भाई उस टाइम पे किसी ने कुछ क्रिया करी थी और वो तुम्हारे मकान में काट दी। फिर उन्होंने पूछा बेटा तुम्हें क्या दिक्कत, लड़कियां भी आई हुई थी, तो बताया कि हाँ ये दिक्कत है। कह रहे हाँ। तो फिर लड़कियों से पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ। अंकल बोल रही थी, बेचारी छोटी थी, मेरी एज की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो भी, बट उनके साथ वो समस्या उस टाइम पे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो कभी कह रही जब हम अपने रूम में सोते हैं तो जैसे ही आँख खुलती है ना, एक तो नींद प्रॉपर आती नहीं है, डिस्टर्ब ही रहता है, माइंड सोचता रहता है, चलता रहता है, और एक अजीब से ही शरीर पे भार रहता है हर वक्त। कह रहे जब भी हमारी आँख खुलती है हमारी दीवारों से खून आता है, ओके, यानी प्रॉपर टपक रहा है। अब मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने यार क्या बोल रही है, अरे ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। मैं लिटरली मेरे को यही लगा ये ज्यादा हो रहा है, ये तो क्या फेंक रहे हैं दीवारों से, कुछ छोटे तो थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं थोड़ा नास्तिक टाइम था उस टाइम पे, यानी छोटे होते थे यार, अब सोचो कि नहीं आता समझ में, चीजें समय पे ही आती हैं, समय पे ही ज्ञान मिल पाता है। सही। बचपन में तो सबकी बच्चा बुद्धि होती है, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो करीब ऐसे हमारे साथ में ऐसे होता है, छींटे, और कोने में ही हमें कुछ परछाई प्रॉपर नहीं आता, जब वो छींटे पड़ते हैं कुछ खड़ा हुआ प्रॉपर नहीं दिखता हमें कभी भी, लेकिन कुछ काली सी परछाई हमें दिखती जरूर है, हर वक्त दिखती है वो। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा दिखता तो है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे छींटे भी आते हैं। मैंने कहा पापा भी ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा साथ चलोगे। उन्होंने बोला साथ ही, तुम्हारे साथ ही चलना पड़ेगा, आज यहाँ से नहीं होगी चीजें। तो आज नहीं, मैं दिन बताऊंगा, समय बताऊंगा, तो मुझे बता देना या लेने आ जाना।
ठीक है। तो वो चले गए, बात बात कर गए। तो मैं जाके बोला पापा ऐसा कुछ होता भी है? कह रहे तुझे देखना है? मैं दिखाओगे? कह रहे चल एक काम कर, जब भी चलूंगा तेरे को लेके चलूंगा। मैं ठीक है। तो मंदिर में उस टाइम पे कुछ और लोग आते थे। मेरे ख्याल से ये बात जुलाई की थी, हाँ जुलाई की थी, क्योंकि 15 अगस्त पे हम दिल्ली में पतंगे उड़ती है, तो उस टाइम पे पतंगे उड़ती, इसलिए मेरे को याद भी है कि वो जुलाई का ही टाइम था, अगस्त के हिसाब से। हाँ अगस्त के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे पतंगे हम उड़ाते रहते थे काफी। यानी दिल्ली में तो पतंगे उड़ती है 15 अगस्त पे। तो पापा आए, चल तुझे चलना है, आज वहाँ जा रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा यार क्या करूँगा वहाँ जाके, इनके बड़ों के बीच में फंस जाऊंगा मैं भी। फिर मैंने चलो मैं भी चलता हूँ। पता नहीं एकदम से खुद ही लगा कि चल देख तो सही, पता तो लगेगा एटलीस्ट ये होता भी है नहीं होता, सच्चाई तो पता लगेगी। तो वहाँ के 4-5 लोग मंदिर के आते हैं, हाँ 4 लोग होते, मैं तो बड़ी गाड़ी भेजी थी उन्होंने, हम उसमें बैठे, हम वहाँ पर गए। अंदर रूम में जब गए, तुम बिलीव करो ना बिलीव करो, वो मकान हिल रहा था। ओके। यानी मैं आज भी सोचता हूँ ये बात, तो मैं सोचता हूँ हंसेंगे लोग यार, ऐसे कैसे मकान कैसे हिल सकता है भाई, पर भाई हिलता है। हमने तो देखा है, किसी ने देखा ना देखा, हमने तो देखा है, महसूस भी करा है, हिलता है। वो ऐसे कंपन हो रही थी कि ऐसा लगता है सारा अभी गिर जाएगा। मंदिर के 2-3 लोग तो भाग गए थे बाहर ही। ओके। लिटरली भाग गए वो लोग, लिटरली वहां से, महाराज जी तो गिरेगा गिरेगा, महाराज जी बोल के बाहर कह रहा भाई मैं, वो पिताजी कह रहा मैं खड़ा तो हूँ, गिरेगा नहीं, कुछ भी गिरेगा यार, मैं आया हूँ, कोई ये दिक्कत कोई नहीं, तुम खड़े रहो, डरो मत। ये दिल्ली का कौन सा इलाका था? ये पंचशील। किधर? पंचशील। पंचशील साउथ में पड़ता है, बहुत अच्छा इलाका है, यानी यहाँ के लोग बड़े नामी हैं। ओके ओके। उस टाइम तो वहां पर से भैया 2-3 लोग तो खड़े रहे, फिर भी कोई नहीं, डर के महाराज खड़े हैं कोई बात नहीं भाई। धीरे धीरे जब वो थोड़ा ज्यादा हुआ तो उन्होंने फिर मंत्र बड़ा बड़ा शांत होने लगा। और छींटे भाई मैंने भी देखे थे, मुझे लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो छींटे हमें दिखाए थे। छींटे अलग चीज होती हैं, उसके जो ट्रेल्स होते हैं वो अलग चीज होती हैं। छींटे तो है ना जैसे बूंदे होंगी, आप देखो, और ट्रेल्स होते हैं वो बिल्कुल लाइन बनी होती है। वो लाइन बनी होती है। छींटे यानी देखो हर वक्त तो हम जाके वो भी तरह साफ भी तो करते होंगे। हाँ नहीं, बट फिर भी जो खून होता है उसका छाप तो रह जाती है, बिल्कुल रह जाती है। तो वो देखे, हमने भी देखे अपने, और पहली बात तो ये वहां पर घुसते जो चीज हुई थी उससे से समझ में आ गया था भाई यहाँ तो गड़बड़ नहीं, सही, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सिर्फ इस घर में तो उजाला आ नहीं सकता। वो लोग पता नहीं रह कैसे रहे, बट भैया जिस पे बीती होती है उसे ही पता होती है। हम तो जज कर लेते हैं ना कि यार सही हमें वो भी चलो काले जादू तक तो मान लिया कि ठीक है, किसी ने काला जादू कर लिया, किसी पर फाइनेंशियल लॉस हो गया या फिर कोई मेडिकल सिचुएशन आ गई, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब डेथ ही हो रही है और वो भी बैक टू बैक हो रही है, इसमें तो फिर इंसान जितना मर्जी हो वो तो एक बार हिम्मत हार जाता है। कोई भी अच्छे से, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि लगता है कि यार ये लोग तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो खुद वो लोग भी ऐसे पत्तों की तरह बिखरते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भैया लाइफ खत्म हो गई, अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, यानी अब तो एंड है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। सही। और मैं उन लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ भाई सुसाइड मत करना, तुम मरे तुम फंसे। सही है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारा चक्र इतना लंबा हो जाएगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। सही बात है। और उस पीरियड में किसी गलत आदमी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुमसे गलत काम भी कराएगा, उसकी सजा भी तुम्हें भोगनी पड़ेगी। खैर हम चीटों पर आते हैं वापस। तो भाई वो चीटे थे, हाँ पिताजी ने भी देखे हमारे, हमने भी देखे वहां पर। तो उन्होंने बोला कि समय जरूर लगेगा, एकदम से नहीं कि तुम बीमार में होते तो भैया दवाई खा के धीरे धीरे आराम आता है। सही समय जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्या आज के बाद से तुम्हें छींटे वाली दिक्कतें और ये वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ दिख सकता है, दिख जरूर जाएगा, लेकिन तुम्हें हार्म नहीं करेगा कोई भी। तुम्हें दिखेगा जरूर, तुम्हें हार्म नहीं करेगा। वो बोल के फिर वो आगे थे। उसके बाद से वो लोग मेरे ख्याल से, और पापा क्या करते थे, जैसे बंदा ठीक हो जाता कहते थे अब आने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं, तुम लाग नहीं लगाते थे जी अब आपको आना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा। हाँ उसकी लड़की को लेके आना पड़ा, क्योंकि उस लड़की को वो परछाई काफी टाइम तक दिखी थी और वो काफी सूख भी गई थी उस पीरियड में भी। वो काफी एक तो ठीक रही थी,
एक बिल्कुल पतली हो, जैसे होता नहीं बंदा एकदम ऐसा एकदम हेल्दी बंदा और एकदम सूख जाए, वैसा हो गया था। बट हाँ 6 महीने बाद वो लड़की भी ठीक हो गई, तो उन्होंने भाई अब कोई जरूरत नहीं आने की, अब वहीं रहो। उसके बाद से ठीक थे ना, मैंने देखा। तो इसका आउटकम क्या निकला कि थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस हाँ। करें कि जो जादू हुआ था वो किस तरीके का जादू हुआ था, क्योंकि जहाँ तक जो मेरी नॉलेज कहती है कि जो ये मौतें होती हैं वो अचानक से तो नहीं होती नहीं होती है ना, ये प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है। बहुत लंबी। सेकंड, पहली बात ये जादू किसने किया, मतलब रिलेटिव ने किया होगा, लेकिन समहाउ आपके फादर को थोड़ा सा पर्पस तो पता लग गया होगा। तो इस पर हम, अब तो काफी पुरानी बात हाँ है काफी है ना, पुरानी बात है तो। मेरे हिसाब से 20 साल तो हो ही होंगे एटलीस्ट, हाँ इतना तो हो है ही ना, गया इतने हो गए। तो इतना हम तो है, इसको क्योंकि थोड़ा सा मैंने- ओपनली डिस्कस भी कर सकते हैं कि बिल्कुल। क्या था आउटकम इस चीज का और क्या क्या फाइंडिंग्स थी आपके फादर की। देखो उनके ऊपर मारण क्रिया करी गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थे, हम्म पैसों की वजह से हुआ था। हम्म कि भाई उनके चाचा से उनका डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी हद से ज्यादा थी। ये लगा लो उस टाइम पे, मुझे याद है आज भी, 45 करोड़ का उनका खाली वो घर था, घर था सिर्फ। और पूरी उनकी कंप्यूटर्स की फैक्ट्रियां थी। ओके। ये बात इसलिए भी याद है क्योंकि उन्होंने हमारे फादर को ब्लैंक चेक दिया था कि आप जितना भर सकते हो भर लो, हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेएसएनडी में तो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो सही थी उनकी सैलरी वगैरह, तो ऐसे पैसे की उन्हें मना कर दिया, भाई पैसे नहीं चाहिए। तो उनके खास जो चाचा वगैरह थे उस टाइम पे उन पूरे परिवार पे कराई थी कि परिवार जब मर जाएगा ये सारा, तो वैसे जो प्रॉपर्टी है उनके पास चली जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने ये मारण क्रिया कराई थी। और ये एक तांत्रिक था जो राजस्थान का एक गांव है वहां का था, उन्हें बताया भी था कि वहां से ये आपके ऊपर कराया गया है। बस। तो उसकी फिर काट कैसे हुई थी? काट, हाँ लोग बाग देख सुनते हैं ना कि काट कैसे करी, उन्होंने ऐसा क्या करा, वो होती है लोग। हमारे पंथ के अंदर ऐसा हैगा, जिस जगह महाराज चले जाते हैं वो काट अपने आप हो जाती है। तो जो ये खून की छींटें आ रहे थे वो उसका कोई कारण, कोई स्पेसिफिक एंटिटी भी साथ में थी वहाँ पर, कुछ उसकी प्रेजेंस थी, या फिर सिर्फ ये काले जादू की वजह से? ये काले जादू की वजह से क्या होता है कि जब मकान बन रहा होता है, आपने सुना भी होगा, जब मकान बन रहा होता है तो उस एरिया की, उस जगह की जो एंटिटी होती है ना, यानी कह लो आप, वो एक्टिव हो जाती है। महल्ले का भूत। हाँ वो एक्टिव हो जाती है। इसलिए तभी कहते हैं कि ज्यादातर मकान में तोड़फोड़ मत कराओ, बनवाओ मत, उसे बाहरपन मत कराओ। तो वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है और वो दिखने भी लग जाती है। तो उसके जो पीछे ही कोई था, एक पीपल का पेड़ भी था, उसकी वजह से भी वहां पर वो चीज आके उन लड़कियों को परेशान करने लगी थी। और जो क्रिया थी वो तो हो ही रखी थी, तो एक साथ में उनके साथ में दो चीजें हो रही थी। तो वो जब गए थे उन्होंने सारा उन्हें समझाया कि भाई इस वजह से तुम्हारे साथ में ये सारी चीजें हो रही है अब, लेकिन ये चीजें आगे से नहीं होगी, समय जरूर लगेगा। पहले भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये तो सच में था एक ऐसा केस जो ये घर में, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि खून के छींटे तो चलो बहुत बार सुना, लेकिन जो ये घर में कंपन एकदम हो रहा था और बैक टू बैक जो डेथ हो रही थी, ये तो सच में एक बड़ा हॉरिफिक था भाई। ये उस टाइम पे नहीं लगता था ना, जब छोटे थे ऐसा लगता था नहीं यार, जब बड़े हुए तो देखा, लोगों से मिले, कईयों के साथ में, बहुत लोगों के साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमने सुनी भी नहीं है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें, कई चीजें आपने भी सुनी होगी, आपके चैनल के माध्यम से आपने भी ऐसी चीजें सुनी होगी जो ऐसी होंगी कि जो आपने सोचा होगा यार ये चीज तो मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे तो एक ऐसा भी किस्सा भेजा हुआ है, मैंने तो जो और काफ़ी बार नरेट किया हुआ है, क्योंकि वो ना सबसे अजीब किस्सों में से एक है, तो मैं उसको जस्ट एक सम अप कर देता हूँ। अच्छा। कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई रिश्तेदार करते हैं, तो चलो ठीक है, इसमें भी रिश्तेदार ने किया, लेकिन उसका तरीका इतना अजीब था ना, मतलब अजीब नहीं, सबसे अलग। जैसे कि मेरे हिसाब से आज तक का काले जादू का सबसे स्ट्रेंज केस होगा। जो लड़का था बड़ा अच्छा जॉब करता था, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छी मतलब पोस्ट पर थे, तो जिन रिश्तेदारों ने कराया ना, इनका उन पर ट्रस्ट बहुत था। अच्छा। तो अब पता नहीं क्या उन्होंने इस चीज़ को डोज करने के लिए कि डायरेक्टली कहीं हमारा ना पता लग जाए, तो उन लोगों ने उस लड़के का रिश्ता करवाया था। उन्हें लोगों ने कराया था कि ऐसे लड़की बड़ी सुंदर है, थी भी, सब कुछ ठीक था। थोड़ी सी फैमिली गरीब थी, लेकिन इनको इस चीज़ का कोई नहीं था, हमें लड़की अच्छी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया था कि अब इन्होंने मतलब सारा पहले जांच परख लिया था कि भाई हाँ कर देंगे ये। तो इन्होंने क्या किया था, उस लड़की पर काला जादू किया था। उस पे ना करा के उस लड़की, पहले शादी से पहले कर दिया था, ताकि शादी के बाद आके उसकी जिंदगी खराब करे। क्या बात।
ये वाला तो मैंने भी पहली बार सुना है। सरोगेट कर दिया, सरोगेट। सीरियसली यार, देखो लोगों पे कितना टाइम है, कितना टाइम है लोगों के पास, ऐसी क्योंकि चीजें- बेचारी उस लड़की का ना कोई, उस लड़की शादी से पहले तो कोई जान पहचान उसकी नहीं तो कोई किया, गलती नहीं थी कहने का। तो उस पर पहले काला जादू किया ताकि जब ये इसके घर जाएगी तो इसकी लाइफ डिस्टर्ब करेगी, Disturb इसका बिजनेस जो जॉब कर रहा है छोड़ देगा, जिसके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, अकेला इकलौता हाँ, वो बच्चा, कहने का मतलब पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएगी। तो डायरेक्टली उन पर ना करके किसी तरीके किसी से तरीके से लड़की के पे किया, फिर उसकी शादी करवाई दोनों की। फेरों में भी आ गई ना वो चीज, देखो हाँ फेरों में आ गई, इसका मतलब वो चीज क्या होता है, फेरों में आने का मतलब ये होता है आप 7 जन्म के बंध गए, हाँ, वो निकलती नहीं है। नहीं बट फिर वो किया था किसी ने, हाँ, बहुत चलो, सिद्ध आदमी ने फिर तरीके से सेट किया था। चलो बढ़िया, सेट ही होना चाहिए, हाँ। किसी की जिंदगी बचनी चाहिए। हर चीज का प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन भी Solution भी होता है। प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन भी तो होता है, ऐसा नहीं है कि भाई इस चीज का सोल्यूशन ही नहीं है कोई। तो इसके अलावा हिमांशु भाई, इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट मत करें, मेरे 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन अभी आपके किस्से इतने दिलचस्प हैं कि मेरा एक और किस्सा सुनने का दिल कर रहा है। तो आप बताओ कि इसके अलावा, जैसे अब मैंने आपको एक बड़ा स्ट्रेंज किस्सा बता दिया, हाँ बिल्कुल, आपने स्ट्रेंज सा नहीं, बहुत स्ट्रेंज सा बता दिया हाँ। है। तो आप बताओ कुछ इससे मिलता जुलता या इसके करीब या इससे बढ़कर। इससे मिलता जुलता मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक, चलो आज लव मैरिजेस की बात हो रही है, शादियों की बात हो रही है, तो शादी से रिलेटेड एक किस्सा और मैं आज आपको बताता हूँ। ये बात है लास्ट ईयर की बात, मैं गद्दी पे जस्ट बैठा ही था, और ये समझ लो ये मेरा पहला ही केस था। ये किसी के थ्रू हमारे जानने वाले मंदिर में आते थे, तो उन्होंने बताया कि ये महाराज नहीं है, उनके पुत्र है, वो गद्दी पे बैठते हैं, तो मैं एक बार उनसे पूछ लूँगा। और बंदा भी ये लगा लो वो मेरी उम्र का लड़का होगा, 35 साल का लड़का होगा, और गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, स्टेट ऑफिसर था इतनी सी उम्र के अंदर, और बहुत अच्छी उसकी बेचारे की लाइफ चल रही थी। बट सडनली वही वाली बात है ना, एकदम से ऐसी चीज़ें उसके साथ में हुई जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि फैमिली में सारे के सारे डॉक्टर रहेंगे, पूरी फैमिली, या नहीं लगा लो गवर्नमेंट जॉब में ही आएगी, सब डॉक्टर, पढ़ी लिखी फैमिली आएगी, सब अच्छी जगह पे पोस्टेड रहेंगे। बेसिकली वो लड़का बिहार से था, और रह रहा वो आपका रोहिणी के पास कहीं रह रहा था, दिल्ली के रोहिणी इलाके में रह रहा था। तो सैटरडे की बात है, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कोई नहीं, आप ले आओ, मैं मना क्या करना, बेचारा परेशान होगा। इसलिए जो मंदिर में आ रहा है वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, सही, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कहीं ना कहीं से, और लुट चुका होता है ऑलरेडी, निराश होकर आया होता है। निराश भी कह लो आप, ये लगा लो हर जगह से लोग पैसे की, क्या होता है कि 5,000 लगेंगे, आपकी ये क्रिया करानी है, कि 10,000 लगेंगे, ये पूजा करानी है, कि तो हमारे पास जो आता है बेचारा पहले ही मना करता होता है, उसको क्या बोले भाई, तो एक काम कर, महाराज के हाथ जोड़, तू घर जा। सही सही, यही है। तो आया, और पहले मैं भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी क्या धीरे धीरे चीज़ों का ज्ञान होता है। तो उन्होंने भी, हमारे भी महाराज ने बोला था, देख एकदम नहीं दूंगा, सीख, धीरे 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 तेरे को खबर मिल जाएगा। तो सोचो एकदम आएगा वो नहीं हो सकता, और अच्छा हो एकदम से नहीं मिला। जो चीज़ एकदम से मिल जाती है ना, वो एकदम से चली भी जाती है, सही है, उसको संभाला नहीं जाता। तो जो धीरे धीरे मिलता है वो ज्ञान, क्या हर चीज़ जो धीरे मिलती है वो उसकी कदर आपको होती है लाइफ में। तो मैं भी पहले डरा था यार, मैं कैसे पता लगेगा, मैं कैसे देखूंगा, ऐसे क्या करूंगा। बट ठीक है, आया, पहले दिन आया, वो भी बेचारा हेजिटेट होके धोख दी मेरे आगे, पहले महाराज के आगे, फिर मेरे को धोख दे के बैठा। मैंने थोड़ी देर, मैंने, क्योंकि और भी लोग बाग आए हुए थे, मैंने थोड़ी देर बैठा, फिर देखता हूँ मैं आपको। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद मैंने उसको बुला लिया, कि जब सारे लोगों को फ्री करा, उसको बुला लिया। तो आया मेरे पास, मैंने, भाई बता क्या दिक्कत है। पहले तो वो चुप रहा, 5 मिनट तक तो वो कुछ बोला ही नहीं। कह रहा आप ही बता दो। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं तेरे से भी तो सुनना चाहता हूँ। कह रहा मेरी शादी हुई थी 1 साल पहले, और मैंने की थी लव मैरिज, मेरा 7 साल का कुछ रिलेशन था। मेरी वाइफ मेरे पास 6 महीने रही, और वो 6 महीने में मुझे छोड़ के चली गई। कह रहा, और मैंने ना कभी उस पर हाथ उठाया, ना कभी कुछ गलत बोला। इवन ये लगा लो, मैं अपनी सैलरी ला के भी उसके हाथ में दे देता था कि चल तू खर्च कर ले। और इतना सिंपल आदमी मैंने नहीं दे, बहुत रेयर देखे मैंने कि सैलरी, लड़का होके पूरी सैलरी आज के जमाने में, चलो देव मानुष, वो लिटरली वो बेचारा देव मानुष ही था। यानी सैलरी सारे उसके, यानी
ऑफिस से आके बेचारा घर के काम भी उसके साथ में कर रहा है, इतना प्रेशराइज होके फिर सारी चीजें। और देखो वो लड़की उसके साथ में यानी जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही है, घर तो बिहार में है, सही। इतनी स्मूथ लाइफ चल रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। शायद कई बार होता है ना, कई केसेस होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, लव मैरिज हो जाती है लेकिन चल नहीं पाती है। तो वो लड़की रही, बट इसने बोला जी हम तू घर रह ले, मैं दिल्ली से काम कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर तू अकेले रहते पूरे दिन। और कहना भी ठीक था, पूरे दिन को एक फ्लैट ले रखा है, डर लगा रहता है मेरे भी कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, ये कुछ तेरे साथ होना जाए। तो 1 महीने उसके वहाँ पर वो घर पे रही और फिर वो अपने वहाँ चली गई मायके। अब वहाँ से इसके पास वो आया कि भाई हम आपको डिवोर्स दे दें। अब ये सब भाई ये हुआ क्या, मेरे इतना सब कुछ मेरा स्मूथ चल रहा था, बट ये सडनली एकदम से इसने मेरे साथ ऐसा क्या करा कि भाई। और इसके जो ससुर साहब थे उन्होंने कॉल करके धमकी दे के बोला ऐसे कि तू या तो मेरी लड़की को डिवोर्स दे दे या फिर मैं अपने तरीके से डिवोर्स दिलवा लूंगा। उसने ये बोला, उसके बाद इनकी शादी को समय बीत गया। डिवोर्स का केस तो चल रहा था, वो आपको पता है हमारे यहाँ पर लोग डिवोर्स केसेस लंबे खिंच जाते हैं क्योंकि डिमांड भी आती है भाई इतने लाख फलाना फलाना। तो भाई इसका धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी वही केस रात को ये उठ जाता था एकदम ही। मैं कह रहा जी मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैंने यार तेरे को नींद भी नहीं आती और तेरे साथ एक लड़की आती है रात को। कह रहा हाँ आप सही कह रहे। मैंने आगे अब तू बताएगा मैं बताऊं। कह रहा आपने सही बोला है, रात को लड़की आती है। मैंने और करती क्या है वो ये बता। कह रहा वो मेरे साथ फिजिकल। और वो किसी एंटिटी की फॉर्म में थी? हाँ ओके। होने की कोशिश करती है। मैं बहुत रोकता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, बट फिर भी। और मैं इतना इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ कि मैं अब अगर यहाँ नहीं आता ना तो ये समझ लो मैं वहाँ जाता। मैंने सुसाइड करने की पूरी ठान ली थी। ना मैं घर वालों को ये बात बता पाऊंगा, ना मैं किसी दोस्त को ये बात बता पाऊंगा कि यानी लोग दुनिया मेरे पे हंसेगी कि अबे ये चीज कैसे हो सकती है भाई। कह रहा आप मिले, आपने बिल्कुल सही कहा। और कह रहा अगर अब ये नहीं हटेगी तो मैं हार चुका हूँ इस जिंदगी से। मैं बस अब सीधा समझाया मैंने, यार देख आज के बाद से मेरा तेरे को दिखेगी ही। आज के बाद से तेरे आसपास भी नहीं आएगी, तेरे को नजर ही नहीं आएगी। उसके बाद वो मेरे पास 3-4 बार और आया था। महाराज ने ये सुन लो, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा आदमी आता है, हमें लगता है यार ये बेकार आदमी है, लेकिन महाराज को हमारे अच्छा लग रहा होता है, एक झटके में उसकी सुन लेते हैं। तो उसके साथ में यही हुआ, उसकी एक बार में उन्होंने सुन ली कि ये तो भैया जाने ही वाला है, वो दिन का दिन है। उसको वो चीज़ दोबारा कभी दिखी नहीं। और ये भी केस मेरे 2.5 साल में मैंने नहीं सुना कि। और ये कमाल की बात है, ये कराया किसने? उसके ससुर साहब ने। वो क्यों? कारण कुछ? तो फिर डिवोर्स हो गया या फिर मतलब वो केस अभी भी चल रहा है? अच्छा अभी केस चल रहा है। फोन आया था बीच में मेरा। तो क्या कारण था? कुछ कारण ये था, वो लड़की एक तो उसको रहने के बाद वो लड़का समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि थोड़ा उसकी जो प्रेजेंस थी, थोड़ा वो नॉर्मल जो बंदा होता है, देखो गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे ज्यादातर पढ़ाई में रहते हैं। अरे इतना पत्नी व्रता आदमी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? लेकिन जिसको सब कुछ मिलता है हाँ, उससे उसकी कदर नहीं होती। सही है। उसको सब कुछ ही मिल गया था, उसने उसकी कदर नहीं करी। वो बहुत ही शानदार आदमी। मैंने बहुत कम लोग अपने जीवन में देखे इतने साल में जो इतने सरल और इतने अच्छे हैं। और उसने बस इसी चक्कर में। और दूसरा कारण ये भी था कि वो कह रहा था तू घर रह, थोड़ा टाइम बाद मैं वहीं पे आ जाऊंगा, अपनी पोस्टिंग भी करा लूंगा, बट थोड़े समय लगेगा क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जॉब में थोड़ा समय देना पड़ता है। पर वो वहां पर वो जिसने दिल्ली की दुनिया देख ली, सही है, जिसने दिल्ली देख ली, वही दिल्ली तो दिल वालों की हर वक्त चलता रहता है। और वो गांव में चला जाए, एकदम ठेठ गांव में, दिल वालों की है, फेफड़े वालों की नहीं है भाई। तो अब तो फेफड़े वालों की भी नहीं, फेफड़े भी चले गए अब तो। अब तो फेफड़े बचे ही कहाँ। सही बात है। तो अब हो गया जो होना था, अब तो कुछ कर नहीं सकते। बट वो चीज देखो उसने क्या चीज क्रिया कराई कि भैया उसको इतना परेशान कर दिया कि बंदा मर ही जाए।
यानी उसने और सब कुछ उसको मिल जाए उसकी सब वाइफ के कुछ नाम वो हो जाए। लाइफ मिलेगा ही, Naturally देखो बात है। डिवोर्स तो चल रहा था, हुआ ही नहीं ना वो तो, हाँ वो तो हुआ ही नहीं उस पीरियड में, वो हो जाता तो वही किसके पास जाता, सही। और किसी को शक भी नहीं होता। भाई उसके साथ में वो चीज भी चली जाती कि भाई पता, माँ बाप पता करा ले, ये करा ले, सब कुछ चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला किस्सा है। हिमांशु भाई, इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट खत्म करें, आपने पॉडकास्ट में 4-5 बार जिक्र किया नाथ संप्रदाय के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी और दर्शकों की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कीजिए कि नाथ जो संप्रदाय है इसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या इसके जो फीचर्स हैं, कहने का मतलब कि इनका जैसे अभी नाथ जो, अगर हम पंजाब की बात करें ना, तो ज़्यादा होता है कि नाथों का टीला या हाँ। नाथों का डेरा होता है, और इनका ये होता है कि ये जैसे जोगी होते हैं या कह सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या देखो, क्या। नाथ पंथ की जो शुरुआत करी थी वो शिव जी ने करी थी। शिव जी आदिनाथ ने करी थी नाथ पंथ की शुरुआत। योगी तंत्र के जो शुरुआत करी थी वो शिव जी के थ्रू हुई थी। 9 नाथ हैं, गोरखनाथ उनमें हाँ, से एक। हाँ, गोरखनाथ जी उनमें से एक कहेंगे, और 9 नाथों में से उनके एक शिष्य हुए थे भर्तृनाथ। और तो जो बाबा बालकनाथ है वो भी एक है। हाँ, बालकनाथ जी भी एक उसी में लगा लो, उसी श्रेणी में उसी श्रेणी में नाथों के हाँ, नाथों संप्रदाय के- में आते हैं, हाँ, लेकिन उन 9 श्रेणी- नाथों में से एक हाँ, नहीं है। हाँ, वो 9 नाथों में से एक नहीं है। तो उन्हीं के शिष्य हुए एक भर्तृनाथ जी। हम भर्तृ पंथ से हैं, ठीक है। ठीक है। भर्तृनाथ जी 2 भाई थे। उनके जो भाई थे विक्रमादित्य, अपने वो वाली कहानी विक्रम बेताल की कहानी जो विश्व प्रसिद्ध है, सही सही। तो उनसे रिलेटेड है। तो उनके जो बड़े भाई थे वो थे भर्तृनाथ जी। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा धारण करी थी। तो जब उनकी, यानी उनकी पूजा इतनी अच्छी, उन्होंने साधना कह लो गुरु गोरख महायोगी जो है गुरु गोरखनाथ जी करी थी, वो इतने प्रसन्न हुए उनसे। वो उनके सामने आकर उन्होंने बोला, भाई मांग भर्तृ, क्या मांगता है बेटा? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बस पूजा चाहिए। तो वो इतने खुश हो गए, कुछ चाहिए ही नहीं। बोले बेटा आज से जो मेरा वो तेरा। तो उन्होंने सब कुछ दे दिया उन्हें। शाबर मंत्र हो गए, तंत्र हो गया, वो गुरु गोरखनाथ जी उसके, उन्हीं ने उसकी शुरुआत करी। तो उनसे बड़ा तंत्र मंत्र कोई नहीं कर सकता। तो भर्तृ जी महाराज के जो शिष्य हुए वो हमारे गुरु, जो सबसे बड़े गुरु हैं गरीबनाथ जी महाराज। इनका अलवर में मंदिर भी है, सामदा में। उसके बाद जो हमारे जो गुरु जी बने वो थे श्री श्री 1000 गोपाल नाथ जी महाराज। उन्होंने जीवित समाधि ली थी उस टाइम पे। ओके। उन्हें जल समाधि थी या फिर नहीं, वहीं पे मंदिर के अंदर ही, मंदिर के अंदर ही सारी समाधि? क्रियाएं बंद करके वो बैठ गए थे वहीं पे ठीक है, जीवित। इसकी भी एक कहानी है, वो कभी किसी और दिन शायद करेंगे। उसके बाद पन्ना नाथ जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे। फिर गद्दी पे बैठते हमारे श्री श्री का रघुनाथ जी महाराज। उनसे तो मैं भी मिला हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने 2018 के आसपास समाधि ली थी। फिर उनके शिष्य हमारे पिताजी ओके, केशवनाथ जी महाराज। फिर उसके बाद आज मैं। ओके ओके। तो हमारी जो आप कह सकते हो जो लाइन है ना गुरु गोरखनाथ जी, वो सीधी है, इधर उधर भटक के नहीं है। सही सही। हम इधर उधर नहीं है, हमारी जो लाइन है डायरेक्ट है। गरीबनाथ जी एक ऐसे नाथ हुए जिन्होंने शिव जी के अलावा विष्णु जी को भी साधा। उन्होंने भी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देके दिया सब कुछ। तो ये है हमारे नाथ। देखिए भाई, एक ना कहावत है स्पाइडरमैन के पिताजी ने बोली थी कि पावर ज़्यादा आने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल आती है। आप तो अब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कईयों को परेशानी होगी आपकी बातें सुनकर, कई आप पर विश्वास भी करेंगे, कई आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। मेरे चैनल पे मैं कभी भी ये एंडोर्स नहीं करता कि आप कोई अगर पर्सन आ रहे हैं तो वो अपनी परेशानी, मैं सीधे तौर पे कहूँ कि भाई आप इनसे मिलो, इनसे करो। रिसेंटली मैंने कुछ तांत्रिकों के पॉडकास्ट किए थे, वो सिर्फ इसलिए करने का कारण था कि मैं चाहता था कि मैं अगर लेट्स से कि मेरा डिसएग्रीमेंट भी किसी से है तो वो मैं उस लहजे में ना बात करूं कि भाई सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, और वो पर्सन सामने भी आके बैठना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने एक नहीं 4-5 तांत्रिकों से पॉडकास्ट किए थे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया उनकी बातों से समहाउ। इसलिए फिर मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू किया कि भाई नहीं, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं नहीं चाहता कि वो, आप यही चाहोगे ना जो आपके व्यूअर्स आपके पर भरोसा करके वो देख, भरोसा करके। हाँ बिल्कुल। और वो भरोसा टूटेगा तो देखो वो नेचुरली बात है, सब कुछ खत्म है। तो क्या होता है कि
इसलिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि इन केस अगर कोई भी आप में से व्यूअर्स में किसी को लगता है कि बहुत परेशानी में है और वो चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है हिमांशु जी से। और फिर भी मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप अपने रिस्क पर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो है, जो जिसकी वजह से ये सारा ब्रह्मांड सब कुछ चल रहा है, वो परमात्मा है। अगर आप उससे बड़ा कोई हाँ, आपका उन पर जो विश्वास अटूट है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल तो जाना ही होता है। भगवान बैठे बैठे ठीक नहीं करते, वो एक जरिया बताते हैं, तो वो जरिया कोई भी हो सकता है लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई परेशानी है, और हिमांशु भाई ने 4 से 5 बार किस्से सुनाए हैं और हर बार उन्होंने यही कहा कि पैसे नहीं लेते। अगर आपको लगता है कि पैसों की डिमांड होती है तो नेचुरली बात है कि आप खुद समझ जाएंगे, खुद समझदार हैं, मेरे कहने की बिल्कुल, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर आपकी वाजिब परेशानी है, परेशानी कैसी है मतलब कि भाई दुखी हैं किसी चीज़ से, ऐसा नहीं है कि अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड दिला दो, मेरा बॉयफ्रेंड दिला दो, अरे है भैया ना, बिल्कुल नहीं, उसका वशीकरण करा दो, उसका ये करा दो, ऐसे किसी कार्य के लिए हाँ, हमारे मंदिर में ऐसे बिल्कुल हाँ प्रवेश बिल्कुल ना करें। आए। तो आपको लग रहा है आपकी परेशानी का कहीं हल नहीं हो रहा है, हाँ आओ, हमारा बस कहना ये है, महाराज के आगे धोख खाओ। हाँ देखो उन्होंने सुनियो क्यों, वैसे ही आपको सही धोख बात है, खाने में कोई बुराई नहीं है। आप परमात्मा को याद कर रहे हो और इसमें आपके कहीं पैसे लग रहे हैं तो भैया वहां मत जाओ। बिल्कुल चाहे वो मैं भी कह रहा हूँ, सही बात है, चाहे मैं आपसे 1 रुपए की भी डिमांड कर रहा हूँ, बिल्कुल वो गलत है। आपका जो मन हो, आप जरूरी है कि कई जगह होता है कि देखो चढ़ाना पड़ता है, 1.25 रुपए चढ़ाओ यार, हाँ हाँ ये ठीक है, 11 रुपए चढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तुम 1100 दोगे, 2100 दोगे? भैया नहीं चाहिए हमें, सही सही। हमारे इसमें नहीं चाहिए पैसा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ चुनाव अच्छे से करें। देखिए दिमाग सबको परमात्मा ने दिया, और वो दिमाग भी एक जैसा ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिकली दे दिया, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और इन केस कोई समस्या है तो आप, जो मैं हिमांशु जी की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सूझबूझ के हिसाब से देखिए कि आपको अगर ठीक लगता है तो आप फॉरवर्ड आगे चल सकते हैं। तो हिमांशु भाई देखिए पॉडकास्ट तो और लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक समय सीमा होती है। हाँ, बिल्कुल। और आज का जो ये पॉडकास्ट है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा था भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जरूर करें भैया, जरूर हाँ। करो, भाई को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूं। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए किस्सों के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।